हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में। और हमारे रिएक्शन वीडियो का मतलब है कि किसी के ऊपर भी अगर हम रिएक्ट करते हैं तो जो हमें सही लगता है हम उसके ऊपर सही का, और जो गलत लगता है उसके ऊपर गलत बोलकर रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के तरफ से होते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जैसा दिखता है हम अपनी वीडियो में वही सब बातें आपसे कहते हैं। हम न किसी के तरफ से हैं, चाहे वो कोई भी हो। हमें ये नहीं है कि हम उनके तरफ से हैं और वो कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको सही बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो हमें सही लगता है वो हम कहते हैं। आप जो ऑडियंस है वो भी हमारे वीडियो में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आज हम बात करेंगे जगत भैया और जगत भाभी के बारे में और जगत दीदी के भी बारे में। तो क्या ये नहीं है कि एक समय था कि जब जगत दीदी और जगत भैया ने गलत किया था तो मनीषा के साइड में हम थे, क्योंकि उस समय जगत भाभी जो है हमें लगता था कि वो सही हैं और तकलीफ़ में हैं और उनकी तकलीफ़ भी सही थी, तो उस समय पे हम उनके साथ में थे। और अभी जो है वो जगत भैया और जगत भाभी, ये सही है कि दोनों एक हो गए, एक साथ है, ये अच्छी बात है। और एक साथ रहें ये भी बहुत अच्छी बात है। मनीषा को ये कहें या जगत भाभी को कहें, पूरा हक है अपने पति के साथ खुश रहने का, अपने घर परिवार में खुश रहने का। ये सब का हक है। जो भी स्त्री शादी कर रही है और अपने घर परिवार में है, वो सारी औरतों का हक है। तो यहाँ पे जो जगत भाभी है वो तो सही है, लेकिन जो कुछ अगले दिनों में हुआ, जितना गलत हुआ, उस हिसाब से जब जगत भैया ने जो कुछ भी गलतियां की या हुआ और अब वो सही राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं या सही हैं, तो फिर जगत भाभी को चाहिए कि उन्हें अपने रंग में रंगने के लिए, ना कि खुद से फिर से वही वाला हो रहा है जैसे पहले था। जगत भैया के रंग में फिर से जगत भाभी रंगती जा रही हैं जैसे पहले हुआ था। तो कहीं ये ना हो जाए कि जैसे एक बार जगत भाभी को रोना पड़ा, कहीं फिर से कहीं कुछ ना हो जाए और दोबारा भी जगत भाभी को फिर ना रोना पड़े। लेकिन उस बार तो ऑडियंस ने उनका साथ दिया और शायद इस बार ऑडियंस उनके साथ नहीं होगी, क्योंकि ऑडियंस भी मना कर रही है। ऑडियंस का भी कहना है कि पहले भी यही सब था जो अभी चल रहा है, बिल्कुल यही सब था जो अभी चल रहा है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जगत भाभी को इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। फिर भी जगत भाभी क्यों फिर उसी राह पे चल रही हैं? क्यों वो जगत भैया को अपने रंग में नहीं रंग रही हैं, फिर से उनके ही रंग में ये रंगती जा रही हैं? ये कहीं ना कहीं मुझे या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे गलत लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगता है ये सारी बातें? क्या गलत है, क्या सही है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और उस समय पे जगत दीदी गलत थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज जगत दीदी सही है, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ सही और गलत की नहीं है। यहाँ पर बात हो जाती है कि जैसे ये दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश होकर आगे बढ़ रहे हैं, वह सारी गलतियों को भूलकर, जगत भैया की सारी गलतियों को माफ़ी करके जैसे जगत भैया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, क्या वैसे जगत दीदी को भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए? और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि जगत दीदी के पास जो बच्ची है, यानी कि तासी,
और किसी का हो या ना हो, लेकिन तासी के लिए बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा है। तो तासी के लिए ही सही, लेकिन जगत दीदी को भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है। लेकिन अब नहीं लगता है कि कुछ ऐसा इतनी जल्दी हो पाएगा, और आगे भी होगा या नहीं इसकी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि सब कुछ सही ही हो जाएगा। तो ये है कि कहीं ना कहीं जब एक गलती करके एक बंदा अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वही गलती सेम करके जगत दीदी को भी पूरा हक है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। और ख़ास करके जबकि उनकी ज़िंदगी एक छोटी सी बच्ची के साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि उस बच्ची की तो पूरी ज़िंदगी अभी पड़ी हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं उसे अपने पापा की, उसे अपने फैमिली की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मुझे लगता है ना कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसी के साथ इस पूरे कंट्रोवर्सी में, इसमें किसी के साथ गलत हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन तासी के साथ मुझे लगता है ना कि गलत हुआ है। और तासी बिल्कुल मासूम है। मेरे समझ में नहीं आता है कि भगवान गलतियां बड़े करते हैं और सज़ा बच्चों को क्यों मिलती है। तासी इतनी मासूम बच्ची को बेवजह इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल रही है कि उसे अपने परिवार का साथ जैसे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास परिवार के नाम पे सिर्फ माँ ही है। जो पापा बनने वाले थे या बनते, तो ये चीज़, ये खुशियाँ तासी से फिर से अधूरी रह गई। अब पता नहीं पूरी होंगी कि नहीं होगी, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ना ही दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ मुझे गलत लग रहा है, ये चीज़ मुझे गलत लग रहा है ना। और कहीं ना कहीं दिल को बहुत कचोटता है, जैसे कि गलती ठीक है, गलती बड़ों ने किया, लेकिन इसमें बच्चों को सज़ा क्यों मिल रही है, बच्ची को, इतनी छोटी बच्ची को सज़ा क्यों मिल रही है, ये मुझे बहुत गलत लगता है। तो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जैसे सारी गलती करने के बाद से जगत भैया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए अपने पत्नी के साथ, वैसे कहीं ना कहीं नेहा को भी, या जगत दीदी कहिए, उसे भी आगे बढ़ने का पूरा हक है अपने बच्ची के साथ, कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो बस मेरा यही कहना था कि एक ही गलती करके आखिर सज़ा सिर्फ जगत दीदी को ही क्यों मिल रही है। और सज़ा आज से ही नहीं, सज़ा जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, सज़ा तब से ही मिल रही है। भले वो कैमरे पे आके बहुत कुछ नहीं कहा, बहुत कुछ नहीं किया, या कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्यों नहीं किया, इसलिए शायद नहीं किया ना कि एक औरत के लिए ना समाज से लड़ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है कि वो गलत है, लेकिन अगर उनकी गलती में कोई और भी शामिल है, लेकिन वो इंसान अच्छे से सर उठा के पूरे समाज में फिर से सारे हक के साथ एंजॉय करके अपनी लाइफ को जीने लगा। लेकिन औरत को आगे बढ़ के और पूरे हक के साथ तो छोड़ ही दीजिए, मतलब एक अच्छे से ज़िंदगी जीने के लिए भी ना सोचना है, खास करके एक बच्ची को लेकर, ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। तो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके आप लोग अपनी राय रख सकते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो कि गलती तो दोनों पक्ष से हुई, लेकिन सज़ा एक ही पक्ष को क्यों मिल रही है। एक पक्ष वाले को इतनी सज़ा जब से हुई तब से बहुत कुछ गलती तो किया, लेकिन जगत दीदी ने सहा भी बहुत है, बहुत 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 सहा है। लोगों के तानों के साथ साथ अपनी बच्ची को भी हर खुशियाँ वो अभी नहीं दे पा रही हैं। अपनी बच्ची के साथ भी अच्छे से वो नहीं रह पा रही हैं, या
मतलब कि अपने दुखों को लेकर आगे बढ़ पाना और समाज में ऐसा होकर फिर ये करना बहुत मुश्किल है जगत दीदी के लिए। तो मैं यही चाहूँगी कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन जब एक इंसान आगे बढ़ सकता है, सब कुछ ये कर सकता है, तो जगत दीदी आगे क्यों नहीं बढ़ सकती हैं और क्यों नहीं कर सकती हैं। तो ये चीज़ है, यही मुझे आप लोगों से कहना था। तो यही था छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।